मराठा शक्ति का उदय महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने जो अपना राज्याभिषेक करवाया पहली बार वो 1674 ईस्वी में। इसके बाद इनका जो शासनकाल माना जाता है वो महत्वपूर्ण रूप से 1680 ईस्वी के मध्य माना जाता है। शिवाजी इसके बाद महत्वपूर्ण रूप से जो मराठा में उत्तराधिकारी बन के आए वो संभाजी का जो कार्यकाल है 1619 तक माना जाता है। संभाजी सत्ता में रहे। संभाजी के बाद इनके उत्तराधिकारी जो कि 1700 यानी 1700 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा। ये राजा राम। इसके बाद महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में जो उभर के आए वो शिवाजी सेकंड थे। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1707 ईस्वी के मध्य तक रहा। 1700 से 1707 ईस्वी के मध्य रहा। संभाजी महत्वपूर्ण शिवाजी सेकंड के रूप में शिवाजी सेकंड द्वितीय। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक उभर के आएंगे जिनका नाम होगा, वो लंबे समय अवधि तक शासन भी करेंगे। 1707 से लेकर के 1749 ईस्वी तक शासन करेंगे। साहू इन्हीं के टाइम पे माना जाता है पेशवाई का उत्थान होता है। यानी जो हम पढ़ते हैं पेशवा जिसमें महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का हुआ करता था। इसी के साथ ही आगे चल के हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकार में राजा राम सेकंड भी आते हैं। राजा राम सेकंड का भी उत्थान होता है। अब ये जो पेशवाई थी इन्हीं के लीडरशिप में आप देखोगे, और ये 1707 का वो दौर है जब भारत में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और यहाँ पे एक सवाल बनता है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उस समय जो मराठा नेतृत्व था वो किसके लीडरशिप में था। तो एक ताराबाई नाम की महिला थी जो कि राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। उन्हीं की लीडरशिप में ये मराठा सत्ता शासन कर रही थी। अब पेशवाई को अगर हम देखें तो पेशवाई में महत्वपूर्ण रूप से जो पेशवा उभर कर आए तो पहला पेशवा था। पेशवाई यहाँ 1749 ईस्वी के इधर प्रारंभ हो चुकी है। तो 1713 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी के मध्य जो पहला पेशवा बन के आए वो बालाजी विश्वनाथ, इनको बोला जाता है बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद 1720 से लेकर के 40 ईस्वी के मध्य बालाजी, फिर बाजीराव आपने एक फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं को लेकर बनाई गई फिल्म है। इनको एक मस्तानी नामक महिला से प्यार था, उसी को लेकर ये शासन सत्ता में कम दिलचस्पी लेते थे और अधिकतर समय उसके साथ बिताते थे। इसके बाद अगला जो उत्तराधिकारी उभर के आया वो था 1749 ईस्वी 1740 से 1740 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी से लेकर के 61 ईस्वी तक रहा। वो बाजीराव थे। बाजीराव इन्हीं के टाइम पे आप देखोगे 1761 ईस्वी में पानीपत का थर्ड वार होता है, तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली आता है। अब भारत पे शासन कौन करेगा ये निर्धारित नहीं हुआ, लेकिन इस बात का निर्णय जरूर हो गया कि मराठा, मुगल, इन सब की सत्ताएं अब बेदखल हो चुकी हैं। ये तो सत्ता नहीं करेंगे, आगे अंग्रेज़ करेंगे या अब्दाली करेगा ये तो नहीं निर्धारित हुआ, लेकिन यह जरूर निश्चित हुआ था कि अब मराठा एक देशज शक्ति के रूप में नहीं रह गए
और जो कि कहा भी जाता है उस समय जो मुग़ल एम्परर था उसका भी शासन बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रहा था। इसके बाद जो पेशवाई में आगे उभर के आए वो छोटे पेशवा रहे, जैसे कि हम जानते हैं एक थे माधवराव। माधवराव का नाम लिया जाता है। इसके बाद अगले पेशवा उभर के आए नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव। अगले पेशवा जो उभर के आए वो माधव नारायण राव थे। माधव, माधव नारायण, नारायण राव। इसके बाद महत्वपूर्ण जो पेशवाई में और सत्ता जिनके हाथ में लास्ट में गई वो बाजीराव सेकंड थे। बाजीराव, बाजीराव सेकंड के रूप में। इसके बाद आप देखते हो कि बहुत से इसमें ही राजनीतिक परिवर्तन हो जाते हैं, कहीं होलकर, कहीं सिंधिया, भोसले, ये सब आपस में ही सत्ता के रूप में टूट जाते हैं और मराठा शक्ति का अंततः ब्रिटिश शक्ति में विलय हो जाता है।